Good morning, students. I am Popinder Saini, your math and class teacher. Students, today we are going to start Unit 1, Real Numbers. We are already familiar to real numbers. 9th क्लास में हम real numbers के बारे में पढ़ चुके हैं. And today we will discuss about Euclid's division lemma. देखते हैं. Given positive integers a and v, there exist integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than and equal to 0 and less than v, and a greater than v. That means दो इंटीजर्स a और v के लिए दो इंटीजर्स q और r इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, जहाँ पे r रिमाइंडर होता है, q कोसेंट होता है, v डिवाइजर होता है और a डिवाइडेंड होता है. और जो डिवाइडेंड होता है वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा होता है और रिमाइंडर 0 या उससे बड़ा होता है और डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है. इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने. Given a is equal to 5, v is equal to 2, then there exists 2 and 1 such that 5 is equal to 2 into 2 plus 1. That means छोटे नंबर की हेल्प से बड़े नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a is equal to bq plus r. ये फॉर्म आती कैसे है? यहाँ पे देखिए, 5 को हमने 2 से डिवाइड किया है. 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आता है, तो यहाँ पे 1 बचा. अब ये जो 1 होता है वो रिमाइंडर होता है और ये कोसेंट होता है. 2 यहाँ पे डिवाइजर है और 5 डिवाइडेंड है. डैट मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक वो प्रोसेस है जिसमें हम बड़े नंबर को छोटे नंबर की हेल्प से इस फॉर्म में लिख सकते हैं. आगे चलते हैं. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. To obtain the HCF of two positive integers, say c and d, with c greater than d, we follow the following steps. That means किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए हम इन स्टेप को फॉलो करते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम किन्हीं दो नंबर का HCF इजीली निकाल सकते हैं. उसके लिए स्टेप्स देखते हैं क्या क्या होते हैं. स्टेप फर्स्ट में हमें क्या काम करना पड़ता है? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी. सो वी फाइंड होल नंबर्स q एंड r सच दैट c इज इक्वल टू dq प्लस r, वेयर r ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन d. उसके बाद सेकेंड स्टेप में इफ़ r इज इक्वल टू 0, d is the HCF of c and d. That means अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो d जो होता है वो c और d का रिक्वायर्ड HCF होगा अगर r 0 आ जाता है. आगे देखिए, इफ़ r is not equal to 0 then apply the division lemma to d and r. अगर r 0 नहीं आता है तो d और r पे फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे. राइट. स्टेप 3 के अंदर कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, यानी कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है. द डिवाइजर एट दिस स्टेट विल बी द रिक्वायर्ड HCF. जब ये जो नंबर होता है r यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसी कंडीशन में d रिक्वायर्ड HCF हो जाता है उन दोनों नंबर्स का. आइए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल ये दिया हुआ है. यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576. इन दोनों नंबर्स में ये नंबर बड़ा है तो इस नंबर को हम छोटे नंबर की हेल्प से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके इस तरीके से लिख सकते हैं. इस नंबर से इसे डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा और प्लस में 420 रिमाइंडर बचेगा.
अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लगाना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स के लिए। वही हमने काम यहाँ पे किया है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर की हेल्प से हमने इस तरीके से लिख दिया। 420 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा और प्लस में 272 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, फिर से इन दोनों नंबर्स के लिए EDL मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 128। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है तो फिर से हम 272 और 128 के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया। रिमाइंडर फिर भी 0 नहीं आया है तो फिर से इन दोनों नंबर्स के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। इसे हमने इस तरीके से लिखा। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, फिर से इन दोनों नंबर्स के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करा, इस फॉर्म में आ गया। रिमाइंडर यहाँ पे अभी भी 0 नहीं आया है तो फिर से हम डिवीजन लेमा का यूज करेंगे इन दोनों नंबर्स के लिए। 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, यानी 4 से 24 को डिवाइड करा, 6 टाइम्स गया और प्लस में रिमाइंडर बचा यहाँ पे 0। अब स्टेप के अंदर जो हमने पढ़ा था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उस कंडीशन में ये जो डिवाइजर होता है यही गिवन टू इंटीजर्स का रिक्वायर्ड HCF होता है। तो वहाँ पे यही चीज़ लिखी है, सिंस R इज इक्वल टू 0 सो HCF ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, छोटा एग्जाम्पल लिया है इस बार। फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इन दोनों नंबर्स में 225 बड़ा है 135 से, सो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 रिमाइंडर है, 0 नहीं है। अब इन दोनों नंबर्स के लिए फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 अभी भी 0 नहीं है रिमाइंडर। अब इन दोनों नंबर्स के लिए हम फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। सिंस R is equal to 45 which is not equal to 0, so again by Euclid's division lemma for 90 and 45, 90 is equal to 45 into 2 plus 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है तो दोनों गिवन इंटीजर्स जो थे उनका HCF क्या होगा, ये वाला जो लास्ट में डिवाइजर होता है यही इन दोनों का फाइनल HCF होगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स का HCF निकाल सकते हैं। थैंक यू।